हेलो मेरे दोस्तों, आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने, जिसका नाम है सोनू और मोनू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव चमचमपुर, जहां चंदू नाम का एक व्यापारी था। उसके दो लड़के थे जिनका नाम मोनू और सोनू था। चंदू अपने दोनों बेटों को इतना काबिल और होनहार बनाना चाहता था कि उसके न रहने के बाद उसके दोनों बेटे उसके व्यापार को आगे ले जाएंगे। चंदू का छोटा बेटा सोनू बहुत ही ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जबकि उसका दूसरा बड़ा बेटा मोनू झूठा और चालाक था। चंद अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार से जुड़ी हर बात को बता देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका सारा व्यापार बर्बाद हो जाए। एक दिन चंदू ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए व्यापार की सारी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। पर उससे पहले उन्हें व्यापार से जुड़ी रह बात सीखनी होगी। चंदू के बड़े बेटे मोनू ने झूठ बोला कि उसे व्यापार की हर बात अच्छे से समझ में आती है और उसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से झूठ बोलकर चंदू का बड़ा बेटा व्यापार की बारीकियों को सीखने से बच गया। उसका मन व्यापार से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमने और टहलने में लगता था। वह व्यापार के माथापच्ची में नहीं पड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ चंदू का दूसरा छोटा बेटा सोनू ने सच बोला कि उसे व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसे सीखने की जरूरत है। वह अपने पिता चंदू से व्यापार की बारीकियों को सीखने के लिए तैयार है। उसे चाहे जितना वक्त लग जाए, वह व्यापार को अच्छे से सीखेगा। चंदू अपने बड़े बेटे मोनू के बजाय सोनू पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वह उसे बहुत जल्दी व्यापार के बारे में सीखा देना चाहता था, क्योंकि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद चंदू ने अपने व्यापार को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने बड़े बेटे मोनू को दे दिया और दूसरा हिस्सा अपने छोटे बेटे सोनू को सौंप दिया। व्यापार का बंटवारा करने के कुछ ही दिन बाद चंदू की मृत्यु हो जाती है। चंदू के बड़े बेटे मोनू को व्यापार का आधा हिस्सा मिल गया था, पर उसे संभालना मोनू के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे व्यापार करना नहीं आता था। जब उसे सीखने का मौका मिला था, तो वह यह झूठ बोलकर बच गया था कि उसे व्यापार करना आता है। उसे सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चंदू का छोटा बेटा सोनू अपने पिता से मिले व्यापार को बहुत ही अच्छे से चला रहा था, और यही नहीं, दिन रात मेहनत करके व्यापार को बढ़ा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था कि वह अपने पिता से व्यापार की बारीकी को अच्छे से सीख गया था। समय बीतने के साथ साथ चंदू के बड़े बेटे मोनू का व्यापार खत्म हो गया। वह एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया। वहीं दूसरी तरफ चंदू के छोटे बेटे सोनू का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा था, और यही नहीं, देखते देखते वह चमचमपुर का बहुत अमीर व्यापारी बन गया। एक झूठ ने चंदू के बड़े बेटे मोनू को बर्बाद कर दिया, जबकि छोटे बेटे सोनू की सच बोलने की आदत ने उसे काबिल बना दिया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ तभी बोलना चाहिए जब हमें लगे कि इसे बोलने से किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर जल्दी ही मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।